जय श्री राम मित्रों। भक्त शिरोमणि मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। राम जी की खूब कृपा आप सब पर बनी रहे। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ और अच्छे हों। मित्रों, आज के युग में इतना अधर्म बढ़ रहा है कि लोग एक दूसरे को मारकर खाने के लिए आतुर हैं। पाप करने के लिए आदमी क्षण मात्र भी सोचता नहीं है। अपनी संस्कृति शिष्टाचार को आदमी भूलता जा रहा है। सात्विकता का नाश हो रहा है। मित्रों, क्या हो अगर हम कहें ये सब घटनाएं जो आज हो रही हैं, ये हमारे पुराणों में पहले ही लिख दी गई थीं। जी हां मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। सभी युगों की जानकारी हमारे लिंग पुराण में पहले ही वर्णित है। इसी लिंग पुराण में कलयुग के बारे में भी कुछ विशेष और आश्चर्यजनक बातें बताई गई हैं, जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, कालखंड को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये क्रमशः 4 युग हैं, जिसमें से हम वर्तमान युग कलयुग के बारे में जानेंगे कि ऐसी क्या विशेष बातें थीं जो युग के शुरू होने से पहले हमारे आर्षि मुनि लिख के रख दिए थे। तो मित्रों, बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। विश्वास दिलाते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि लिंग पुराण के अनुसार कलयुग के मनुष्य कैसे होते हैं। तो मित्रों, पुराणों में वर्णित है कि जब अंतिम कालखंड यानी कि जब कलयुग आता है, तो कलयुग में मनुष्य साधु संतों और तपस्वियों का वध करने लगते हैं। इस युग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी और अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इस युग में सभी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं, जैसे कि ब्राह्मण वेद पढ़ना छोड़ देते हैं। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करती। लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिसे पुराण में भी भ्रूण हत्या कहा गया है। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग भोली भाली प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को भी बेच डालते हैं। कलयुग की स्त्री हो या पुरुष, कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह जाता है। स्त्रियां अपनी संस्कृति और मर्यादा भूल जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती, वो उनका हाल तक नहीं लेती। मनुष्य भोग विलास में लीन होता जाता है, जिसके वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं और वो क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्यों की आयु और लंबाई कम होने लगती है। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट रह जाती है। साथ ही कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर 70-80 वर्ष रह जाती है। मित्रों, यह तो है कलयुग के मनुष्य के बारे में। लेकिन लिंग पुराण में कलयुग के बारे में भी कुछ गूढ़ बातें बताई गई हैं, जिसको आपको अवश्य सुनना चाहिए। मित्रों, सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता है, जो त्रेता में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला और कलयुग में सिर्फ 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्य अधर्मी और पापी होगा। इस पुराण में कलयुग के अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है। मित्रों, कलयुग अभी 5,100 वर्ष ही बीता है। बताया जाता है कि कलयुग में 1,000 वर्ष तक भगवान किसी के बुलाने से पृथ्वी पर आते थे और सब उनका दर्शन कर सकते थे। फिर अवधि के साथ साथ अधर्म बढ़ने लगा, जिस कारण अब भगवान किसी विशेष भक्त को ही दर्शन देते हैं। परंतु अधर्म की पराकाष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए वर्णित है कि जब कलयुग का 10,000 वर्ष बीत जाएगा, तो धीरे धीरे मंदिरों की मूर्तियों से प्राण गायब हो जाएंगे। उसकी सकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं होगा। अधर्म इतना हावी हो जाएगा कि लोग भगवान का नाम तक भूल जाएंगे। फिर घोर कलयुग शुरू होगा। बढ़ते पाप अत्याचारों को देखते हुए भगवान विष्णु का दशम अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। पुराणों में यह भी जिक्र है कि भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नाम के एक ब्राह्मण परिवार में होगा। भगवान कल्कि कल्ली नामक राक्षस का वध करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। चारों युगों में कलयुग को वैसे तो सबसे शापित युग बताया गया है।
लेकिन मित्रों, कलयुग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 माह किए गए धर्म के बराबर होता है। और इस कलयुग में हरि का नाम मात्र लेने से ही मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। फिलहाल मित्रों, कलयुग की ये कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको लिंग पुराण में बताई गई ये बातें अच्छी लगी हों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।